बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त देसी मुर्ग की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत सिंपल अंदाज से बनाऊँगी, लेकिन इसमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले होंगे, कौन सा इसका तरीका है कि जो इसमें देसी मुर्ग का एक टेस्ट होता है वो अच्छे से डेवलप हो सके। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा। तो इंशाल्लाह आज की इस रेसिपी में आपके साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करूँगी कि आपसे भी देसी मुर्ग बहुत अच्छा बने और आप मुझसे भी बेहतर बना सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तकरीबन 1 kg के बराबर देसी मीट लिया है मैंने, और इसे अच्छा सा मैंने वॉश करके नॉर्मल साइज़ में इसकी बोटी रखवाई है। फिर एक कढ़ाई लेंगे, 1 कप के बराबर इसमें ऑयल ऐड करूँगी और एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को भी आपने ये कि बारीक थोड़ा सा चॉप कर लेना है और वॉश लाजमी करना है। प्याज को हम कुक करेंगे यहाँ पे 50% तक, या फिर थोड़ा सा इसका जब कलर ब्राउन हो जाए तो हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चें हैं, ये ऐड कर दूँगी। ये भी बारीक बारीक मैंने इसकी कटिंग की है। अच्छा, जितनी देर में ये कि हरी मिर्चें फ्राई होंगी, फिर साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, और इसे भी आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट जब फ्राई हो जाए, इसमें अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो इसमें हम मीट ऐड कर देंगे। अच्छा, देसी गोश्त को जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा सिंपल ही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी आप चेंजिंग करेंगे या आपका थोड़ा सा भी तरीका अगर चेंज होगा बनाने का, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप उस खुशबू को या उस जायके को लेके आ सके जो एक देसीपन का होता है। अक्सर ऐसा होता है कि मसाले वगैरह ऐड करने से या फिर बनाने के तरीके से अक्सर वो टेस्ट नहीं आ सकता। तो ये तरीका लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अब जब इसमें मीट थोड़ा सा फ्राई हो गया तो इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिया है, नमक इसमें ऐड किया है हस्बे ज़रूरत, और लाल मिर्च पाउडर इसमें 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ½ टीस्पून और हल्दी इसमें 1 टीस्पून के बराबर ऐड की है। मतलब बड़े बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ, बहुत ही बेसिक से हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा इसमें मसाले ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें मसाले या फिर गरम मसाले ऐड करेंगे तो उससे ये कि टेस्ट वो नहीं रहता। अब इन मसालों को हमने थोड़ा सा फ्राई किए, जब इनका कच्चापन दूर हो गया तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी इसमें इतना ऐड करेंगे कि जो मीट है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब इस पर ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और 10 मिनट के बाद ये कि इसमें काफ़ी हद तक जो मीट है वो काफ़ी गल जाएगा और इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसे हम बिल्कुल भुनाई कर लेंगे, और भुनाई करने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, आपने इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कोई आप सालन हो जिसमें चिकन हो, मीट हो, मतलब कोई भी मीट हो, बीफ मटन, जो भी, भुनाई आप बहुत ही अच्छी किया करें। आप जितनी अच्छी भुनाई करेंगे सालन का जो जायका है वो इतना ही अच्छा आएगा, और ना ही इसमें आपको प्याज नज़र आएंगे, ना कोई तैरता हुआ आपको इसमें टमाटर नज़र आएगा। ये सारा जो दारोमदार होता है टेस्ट का वो सब भुनाई पे होता है, लिहाजा भुनाई करने पे कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ये देखें बहुत ही अच्छा मैंने यहाँ पे इसको भुनाई की है, और भुनाई करने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर आप इसको मतलब भुना हुआ भी रखना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप इसमें ग्रेवी के लिए भी थोड़ा सा पानी ऐड करें, या फिर आपने मतलब अगर इसमें थोड़ा सा ग्रेवी टाइप रखना है तो वो भी ये कि लाजमी आप इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 1.5 गिलास। 10 मिनट तकरीबन इसे कुक किया है, और 10 मिनट के बाद इसका जो शोरबा टाइप है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देसी है ना। देसी में तो फिर ये कि शोरबा अगर हो उसमें जो थोड़ा सा सूप हो तो वो तब भी मज़ा करता है। तो 10 मिनट के बाद ये तकरीबन रेडी है। अब इस पर गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। मज़ीद इसे थोड़ा सा कुक करेंगे 1-2 मिनट, तो उसके बाद ये कि ये सर्व करने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, और माशाल्लाह से इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप देख रहे हैं इसमें कोई ज़्यादा इसमें सूप भी नहीं है, कोई इसमें ज़्यादा तरी टाइप भी नहीं है, बहुत ही परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। बस लास्ट में इस पर आप जो ऐड करना चाहें ऐड करें। मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक के स्लाइस ऐड कर रही हूँ,
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।